हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ का चैप्टर फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो पहले मैं आपको फेडरलिज्म का मतलब समझा देता हूँ। तो फेडरलिज्म एक तरह की गवर्नमेंट की टाइप है जिसमें पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों में पावर डिवाइड होती है और फेडरलिज्म के अंदर दो या दो से ज़्यादा भी गवर्नमेंट के लेवल हो सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री के लिए होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्यू सब्जेक्ट्स पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए। मतलब वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड इश्यूज पे काम करती है, उन पे लॉ बनाती है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, तो इन सब पे रूल बनाती है। और जो दूसरी गवर्नमेंट है जो प्रोविंशियल लेवल पे होती है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो देखती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। वो देखती है स्टेट में, सुपरवाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट कि कहीं स्टेट में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, कहीं पे क्राइम तो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, ये सब। और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी स्टेट में होती है वो उन सबको सुपरवाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं फीचर्स फेडरलिज्म के। पहला फीचर ये है फेडरलिज्म का कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है। मतलब दो लेवल से ज़्यादा की गवर्नमेंट हो सकती है यहाँ पे। दूसरा फीचर ये है कि जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है सेम सिटीजन को। अब कैसे हम समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है जैसे रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स पे। जैसे मान लो कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो अब आप किसकी हेल्प लोगे? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प लोगे। और सपोज करो एक कोई पर्सन है हरियाणा में, उसका किसी का कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो किससे हेल्प लेगा? वो वहाँ की गवर्नमेंट से, मतलब स्टेट पुलिस से हेल्प लेगा, हरियाणा पुलिस से। तो वो हरियाणा पुलिस उसकी हेल्प करेगी। तो ऐसे ही जो डिफरेंट लेवल्स की जो गवर्नमेंट है वो गवर्न कर रही है सेम सिटीजन को। थर्ड फीचर, तो हर लेवल के अपने अपने जुरिडिक्शंस है। तो जुरिडिक्शंस का मतलब होता है लिमिट पावर को यूज करने की। हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है डिफेंस पे और वहीं स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है एग्रीकल्चर पे। तो अब स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती डिफेंस पे और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती एग्रीकल्चर पे। तो ये दोनों लेवल्स की लिमिट है पावर को यूज करने की ऑन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट और टैक्स का मतलब तो आपको पता ही है, और लेजिस्लेशन का मतलब है लॉज बनाना। फोर्थ फीचर, जो यूरिडिक्शंस है अपने सब लेवल्स के, वो क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कौन सा लेवल कितनी पावर को यूज कर सकता है। हम ऊपर वाले एग्जांपल समझते हैं कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस पे लॉ बनाती है तो स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस पे लॉ नहीं बना सकती। तो ये यूरिडिक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट उसी पे लॉ बना सकती है जिसकी उसको पहले से पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है, वो किसी और चीज पे लॉ नहीं बना सकती। फिफ्थ फीचर, वो भी फंडामेंटल प्रोविजंस हर लेवल को दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। मतलब अगर कोई एक लेवल चाहे, या सपोज करते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि स्टेट गवर्नमेंट अब फॉर्म ही नहीं होगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी कंट्री को संभालेगी और सारे इश्यूज पे लॉ बना सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट कुछ भी चेंज नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सिक्स फीचर, कोर्ट के पास पावर होती है कि वो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना या किसी चीज को समझाना। तो कोर्ट वापस से बता सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसको कितनी पावर दी गई है। कोर्ट एक्ट करती है एक एम्पायर की तरह अगर किसी भी लेवल के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो। और कोर्ट के पास डिफरेंट लेवल्स की पावर भी है। सेवेंथ फीचर, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर लेवल के अपने अपने पहले से डिक्लेयर कर रखे हैं कि किस लेवल को कहां से अपना रेवेन्यू मिलेगा। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंसी, मतलब हर लेवल के पास अपनी अपनी जब पैसे खुद के रेवेन्यू होगा तो कोई लेवल किसी पे डिपेंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दे या रेवेन्यू दे तो स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे।
इसलिए इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में हर लेवल के लिए अपने रिवेन्यू सोर्सेस पहले से ही बता दिए गए हैं, जिससे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बनी रहे।